साई बंदगी सतनाम। देवीलाल साई बंदगी सतनाम। लालचंद सतनाम साई बंदगी। पूरनदास जय सतनाम। गेमिंग चैनल साई बंदगी सतनाम। गोविंद दास साई बंदगी जय सतनाम। सुरेश सतनाम साई बंदगी। दास सतनाम सतनाम। गोविंद दास साहिब बंदगी सतनाम। स्नेहा साहिब बंदगी सतनाम। स्वयं सिद्ध परमात्मा सतनाम सतनाम सतनाम। कविता बंसल सतनाम। कविता श्राफ सतनाम। सतनाम सतनाम। शिवानी सतनाम साहिब बंदगी। रेखा मित्तल साहिब बंदगी। अरुणा दरवेशी जय सतनाम। अजय कुमार साहिब बंदगी सतनाम। सीमा सतनाम। मनीष साहिब बंदगी सतनाम। गोपाल वर्मा जय सतनाम। देवराज सतनाम। आकाश सिंह साहिब बंदगी। प्रियंका रानी सतनाम। राम प्रसाद सतनाम। दिनेश जय सतनाम। शिवा सतनाम साहिब बंदगी। हितेश अनिरुद्ध सतनाम। नरेश लालचंद साहिब बंदगी। कृष्णा सतनाम। सुनीता जय सतनाम। हरकेश सोलंकी साहिब बंदगी सतनाम। सोनी अवस्थी जय सतनाम। आशा बहन यादव जय सतनाम साहिब बंदगी। विमल कुमार जय सतनाम। शशि साहिब बंदगी सतनाम। आरजे देसाई जय सतनाम। गोविंद दास साहिब बंदगी सतनाम। राम देवी विश्वकर्मा जय सतनाम। लायक राम सतनाम। केवल गुमान सतनाम साहिब बंदगी। रमेश सतनाम जय सतनाम। मौसम साहिब बंदगी सतनाम। सतीश कुमार जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। विमल दास राजकुमार सतनाम जय सतनाम। सुनीता सतनाम। राजकुमारी साहिब बंदगी। निकलंक गुरु संदेश जय सतनाम। राखी राम जाखड़ सतनाम सतनाम। दीपक ठुकराल सतनाम। कविता जय सतनाम। मूलचंद रूपल सतनाम साहिब बंदगी। तो मालिक की अपार कृपा है, बंदी छोड़ की दया, जो ये मूल ज्ञान अब बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही तेज़ी से गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर तक पहुंच रहा है, जिसमें भक्तों का बहुत बड़ा योगदान है। पूरे दिलो जान से भगत इस ज्ञान को पूरा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और विरोधियों की हालत ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा हिले पड़े हैं। अगर जनता जाग गई तो एक भी अज्ञानी यहाँ टिका नहीं रह सकता, लेकिन जनता जागती नहीं है, इसलिए अज्ञानियों का बोलबाला रहता है। तो करना क्या है, लोगों को जागरूक करना है। जैसे ही लोग जागरूक होते जाएंगे, अपने आप सत्य असत्य का निबेड़ा करते चले जाएंगे। विवेक की तलवार काम करना शुरू कर देगी और देखते ही देखते जितने भी असत्य को धारण करके बैठे हैं इस मार्केट में, उन सब की दुकानें जड़ से उखड़ जाएंगी। ये तभी संभव होगा मेरे भाई, जब आप जीवों को जागृत करेंगे, उनको ज्ञान तक पहुंचाएंगे। उनके मोबाइल में
सत्संग डालेंगे, अपलोड करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, धीरे 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 करके जीव समझेगा, ये तभी संभव है। इसलिए सबसे पहला काम यही करना है कि जीवों की जागृति होनी चाहिए। उसके लिए तन मन धन से सेवा करनी है, यही गुरु की सेवा है। ईंट पत्थर इकट्ठे करके कोई महल बनाना, आश्रम बनाना, पंडाल बनाना, ये सब ये गुरु की सेवा नहीं है, समझ लो। ये सब केवल लोगों के पैसों को ठिकाने लगाना है और कुछ नहीं है। बड़े बड़े महल बना दिए, बड़े बड़े आश्रम बना दिए लोगों के पैसों से, फिर उसी में ताला लगा के लोगों को बाहर कर दिया। किसका आश्रम है? हमारा आश्रम है। अब गुरुजी जब तक हैं ठीक है, जैसे ही गुरुजी पूरे होते हैं वहाँ पे लाठी डंडे गोलियां चलने लग जाती हैं, मरने मारने लग जाते हैं एक दूसरे को। अब आश्रम नहीं रहा वो, अब वो संपत्ति हो गई। किसकी होगी? मेरी होगी, मेरी नहीं तेरी होगी, तेरी नहीं उसकी होगी। इसी में लड़ लड़ के सारे चेले मर जाते हैं। तो ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए भाई। ऐसी सेवा हमें नहीं चाहिए कि मेरे बाद लोग लड़ते मरे, समझे? कि मैं ऐसा कुछ इंतजाम करके ही नहीं जाएंगे कि कोई लड़े और मरे। सबको भक्ति करवाने आए हैं, लड़ने मरवाने नहीं आए हैं। समझ लो। कहते गुरु को चेला शिष्य, गुरु को चेला विष देवे और जो गांठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता ये माया का काम। गुरु को चेला विष देवे, ये जितने भी आप देख रहे हो जो आश्रमों पे दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, इनका बस नहीं चलता ये गुरुजी को भी सुलटा दें। क्योंकि जो कली काल बैठा है ना अंदर, ये बहुत खतरनाक है। ये पता भी नहीं लगने देता कि कब उसने हमें अपने वश में कर लिया है। समझ लो इस बात को। इसलिए पूरी नज़र में रखना है इसको, ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हर चीज़ समझना। तो ये कली काल कहीं और नहीं है भाई, ये तुम्हारे अंदर बैठा है और इसका दाव तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। ये धीरे धीरे दाव खेलता है, एकदम झटके से नहीं मारता किसी को। ये ठग है, ठग, धीरे धीरे ठगेगा। जैसे किसी के मन में गुरु बनने की चाह है तो शुरू में तो बिल्कुल मना करवा देगा अपने मुंह से, नहीं नहीं गुरु देगा अपने मुंह से, नहीं नहीं गुरुजी मैं तो बिल्कुल गुरु नहीं बनना चाहता, नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है बिल्कुल, मैं इतने हूँ, मैं तो अपनी मुक्ति से मेरा मतलब है बस, मैं इतने हूँ, मैं तो अपनी मुक्ति से मेरा मतलब है बस। धीरे 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 ये दाव खेलना शुरू करता है। शुरुआत कहाँ से करेगा? जब आप किसी भी भगत को या किसी एक आम जीव को जो कुछ नहीं जानता उसको समझाना शुरू करोगे। और क्या समझाओगे? जो आपने हमसे सुना है। जब आप उसको समझाओगे और वो आपकी हाँ में हाँ करने लग जाएगा, बात को समझने लग जाएगा, तो ये अंदर से जो कली काल बैठा है ये क्या बोलना शुरू करेगा? देख तूने समझा दिया एक को, देख तू भी गुरु बन सकता है, देख तू भी जय जयकार करवा सकता है, देख तेरे भी गले में माला आ सकती है। बस वहीं से ये कीड़ा शुरू हो जाएगा। और याद रखना, ये एक कीड़ा पूरे बदन को खोखला कर देगा, इतना याद रखना। जिसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा आ गया, समझ लो उसका जन्म मरण कभी खत्म हो ही नहीं सकता। भूल जाना इस बात को, बिल्कुल भूल जाना। गुरुवाई का कीड़ा जिसके अंदर आ गया वो गया काम से। 101% बता रहा हूं मैं भाई। हमने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया 1-1.5 साल तक हमने 19-20 में जाके मेरी वीडियोस आने लगी। वो भी कब? जब हम सत्संग करने लगे जा जाके, और लोग वीडियो
बनाने लगे हमारी। नहीं तो मैं शक्ल दिखाता ही नहीं, समझ लो, क्योंकि हमारे अंदर गुरुवाई का कीड़ा नहीं है भाई। हमने उस आश्रम में 10 साल सेवा करी है जहां पर 3 महीने में लंगोटी मिल जाती है, गुरु बन जाते हैं लोग। 10 साल हमने वहां पे बिताए हैं बिना गुरुवाई के, समझे। कुछ लोग कहते हैं, नितिन दास कहता था पहले तो शक्ल नहीं दिखाएगा, अब दिखाने लग गया। उन नादानों को नहीं पता कि अगर मेरा बिना शक्ल दिखाए भी काम चल जाए जो मैं करने आया हूं, तो मुझे शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं है। तब गुरुवाई हमारे गुरुजी कर रहे थे, नाम दीक्षा वो दे रहे थे, हमें शक्ल दिखाने की जरूरत ही नहीं थी। हमारी आवाज़ सुन सुन के अमेरिका कनाडा से लोग आ गए, ऑस्ट्रेलिया से आ गए लोग, दीक्षा ली गुरुजी से। लेकिन 2020 में जब हमें आदेश हुआ कि भाई आपकी संगत आप संभालो, हम अपने आश्रम में नहीं संभाल सकते, क्योंकि वहाँ पे कई, मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी संगत आती थी उन लोगों को वहाँ ठगा जाने लगा कुछ नशेड़ियों द्वारा। कुछ नशेड़ी संत वहाँ बैठे बस यही देखते रहते थे, कोई आए और 100-500 रुपये हमें दे के जाए। नहीं भी अगर कोई देता तो ज़बरदस्ती बंदगी लेते थे, ज़बरदस्ती। यहाँ आश्रम में ऐसा नियम नहीं है, यहाँ साधु का भेष देख के बंदगी की जाती है, आपको बंदगी करनी पड़ेगी, आपको 100, 50, 500 देने पड़ेंगे। मेरे पास प्रूफ हैं, रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं भक्तों की, और उनसे लेके गांजा पिया जा रहा है, वो भी आश्रम के अंदर ही, वीडियोस पड़ी हैं मेरे पास। लेकिन हमारा ये मकसद ही नहीं कि किसी को बदनाम करना या किसी के ऊपर लांछन लगाना। ठीक है, जब हमारे वहाँ पे मतभेद होने लगे, मैंने उन लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाई आश्रम में, उन लोगों ने गुरुजी को भड़का दिया, तो भाई वहाँ पर मतभेद होने लग गए। गुरुजी के कहने पे कि उन लोगों के खिलाफ कुछ मत बोलो, मैंने माफ़ी भी मांगी थी स्टेज से ही कि ठीक है भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा, गुरु का आदेश हो गया तो। लेकिन गुरुजी समझ गए थे कि ये ज़्यादा दिन ये खेल नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो संगत यहाँ पे नाम दीक्षा लेने आ रही थी आश्रम पे, इन लोगों का हाल देख के बिना नाम दीक्षा लिए वापस जा रही थी। हमारा एक फौजी भगत है, फतेहपुर से हैं, बहुत प्यारा भगत है वो, पहले रामपाल जी का भगत था, वो नाम दीक्षा लेने गया, उसने सारा सिस्टम देखा वहाँ पे जाना, लेकिन उसने नाम दीक्षा ली वहाँ पे गुरुजी से। उसने सोचा हमने क्या लेना, जो नशा कर रहा है करता रहे। जब उसने अपनी बहन को भेजा तो उसकी बहन पूरी रात नहीं सोई वहाँ के संतों का हाल देख के, और बिना नाम लिए वापस चली गई। उस फौजी ने मुझे बोला कि नितिन जी ऐसे ऐसे बात हो गई है, बताओ कैसे जुड़ेगी संगत वहाँ पे। तब वहाँ पर गुरुजी के सामने ये बात रखी गई, और वहाँ पर कई मैटर भी होने लग गए थे राजनीति वाले, क्योंकि जहाँ पर देखो हर पंथ में, हर धर्म में, हर राजपाट में ये होता आया है कि अगर कोई तारा चमकता है तो लोग उससे ईर्ष्या करते हैं, लोग उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि षड्यंत्र भी बनाते हैं। तो मैं कोई अलग दुनिया में तो रहता नहीं हूँ, मेरे लिए भी यही दुनिया है, यही लोग हैं, यही बंदे हैं। तो वही राजनीति हमारे खिलाफ भी होने लग गई, वो तो होनी थी। और ये मैंने जिक्र 2018 में ही करना शुरू कर दिया था कि भाइयों आप केवल ज्ञान से मतलब रखना, आश्रम में राजनीति शुरू होने वाली है और मेरे खिलाफ होगी। ये मैंने 2018 के सत्संग में आपको बता दिया था, जब हमारा कोई किसी के साथ कोई बड़ा मतभेद भी नहीं था। आप सुन सकते हैं, वो रिकॉर्डेड है, तारीख देख लेना, रिकॉर्डेड है। तो 2018-19 में ही मैंने ये संकेत देने शुरू कर दिए थे, जो होना ही था और हुआ। तो जब ये सब होने लगा तो गुरुजी ने 2020 में, वैसे तो गुरुजी 2013-14 से ही बोलने लग गए थे कि नितिन दास अब तुम लंगोटी लो और अपना प्रचार शुरू करो, लेकिन मुझे गुरुवाई का कीड़ा था ही नहीं भाई। वरना 2010 में मैं इस पंथ में आया था, 2010 में ही मैं कोई संत महात्मा बन के नाम दीक्षा देना शुरू कर देता। 10 साल इंतजार करना, 10 साल करके देखो, समझ में आएगा क्या होता है 10 साल। तुम तो जुम्मा 4 दिन, अभी
2 महीने पहले 3 महीने पहले नाम दीक्षा लिया और यूट्यूब चैनल बना के बैठ गए, ज्ञान पेलने लग गए लोगों के ऊपर। हैं? जिसको अभी कुछ अनुभव नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, वो यूट्यूब चैनल पे हमारे ही शिष्य संत महात्मा ज्ञानी बने बैठे हुए हैं। ये कीड़ा है मेरे भाई, ये कली काल का कीड़ा है। वो तुम्हारी टांग घसीट रहा है और तुम्हें पता नहीं लग रहा है। तुम्हें लग रहा है मुझे इतने लाइक्स मिल गए, मुझे इतने कमेंट मिलने लग गए, मैं भी बाबा बन गया। बेटा जब वो टांग घसीटेगा ना तो दुनिया का कोई बाबा नहीं बचा पाएगा, याद रखना। क्योंकि गुरुआई करने का अब कोई मतलब ही नहीं है। अब चेला बनना है, पता नहीं कितने जन्म गुरु बन के, उसके बाद अजगर बन के, उसके बाद चींटियों से अपना आहार करवा के, उसके बाद फिर 84 में चले गए, फिर 84 में चले गए, समझे। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। तो कई जन्म गुरु भी बने होगे, कई जन्म ऋषि मुनि भी बने होगे। इसलिए अब गुरुवाई के सपने छोड़ दो मेरे भाई, ज़्यादा समय नहीं है। किसी नाली के किनारे पड़े मिलोगे बहुत जल्दी। अभी समय क्या आने वाला है तुम्हें नहीं पता। सारी यूट्यूब गुरुवाई यहीं रह जाएगी तुम्हारी, समझ लेना। तो ये कलिकाल क्या करता है, ये सबसे पहले दिमाग में कीड़ा डालता है अपनी हस्ती बनाने का। याद रखना, कबीर साहब आते हैं यहां तुम्हारी हस्ती खत्म करने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे अंदर कीड़ा डाल देता है कि नहीं, हस्ती खत्म नहीं करनी है, नहीं, तुझे अपनी शक्ल दिखानी है दुनिया में, तुझे तालियां बजवानी है दुनिया में, तुझे अपना नाम चमकाना है दुनिया में। ये कली हस्ती खत्म नहीं करने देता और तुम अपनी नई हस्ती बना के बैठ जाते हो। अभी तो कोई काम धंधे वाली हस्ती खत्म नहीं कर पाए। मैं कारपेंटर हूँ, मैं मोची हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिकाना हूँ। वो हस्ती तो तुम्हारी खत्म ना हो पाई। एक और हस्ती तुमने जोड़ ली, मैं ज्ञानी हूँ, मैं संत हूँ, मैं साधु बन गया हूँ। ये हस्ती खत्म नहीं हो, समझ लो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये दोहे बोलने से काम बनेगा नहीं, ये दोहे को समझना है। जब तक मैं अपनी हस्ती बना के बैठा हूं, चाहे तन रूप में चाहे मन रूप में, जब मैं था तब हरि नहीं, तब तक भूल जाना कि कोई हरि नाम की चीज मिलेगी। समझ लो, अब हरि है मैं नहीं। तो जब तुम्हारी हस्ती खत्म होगी, जब तुम्हारे अंदर ये भाव नहीं रहेगा कि मैं भी यूट्यूब पे आ जाऊं, मुझे भी लोग देखें, मुझे भी जय जयकार कर दें, मेरे लिए भी तालियां बजा दें, मुझे भी माला पड़ जाए गले में। अगर तुम इस भाव से किसी भी पंथ में, केवल हमारे नहीं, किसी भी पंथ में तुम जाते हो, तो याद रखना तुम मरने नहीं जा रहे हो। तुम इस मन को और बड़ा करने जा रहे हो, और बड़ा करने जा रहे हो। अब ये और बड़ा होके आएगा, समझ लेना। इतना बड़ा होके आएगा कि तुमसे संभाले नहीं संभलेगा। समझ लो। इसलिए अपनी हस्ती खत्म करनी है। अगर तुमसे दूसरी पातशाही, तीसरी पातशाही,
चौथी पातशाही, इनके शिष्य पूछे जाए ना उनके नाम क्या थे, तुम 2 नाम नहीं बता पाओगे, क्योंकि उन लोगों ने अपनी हस्ती खत्म कर दी। वो तुम्हारी तरह हस्ती बनाने के लिए चेले नहीं बने थे, अपनी हस्ती मिटाने के लिए चेला बनना है। सेवा को मना नहीं है, सेवा करो, लेकिन फल कारण नहीं। अगर तुम सोचो मैं सेवा कर रहा हूं इसका मुझे फल मिले, तो वो सेवा नहीं है। फल कारण सेवा करे और करे न मन से काम, कहें कबीर सेवक नहीं चाहे 4 दाम। वो सेवादार कहलाने की भी लायक नहीं है। इसलिए गुरु के हुक्म में रहो तो फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का कि तुम सोचो गुरुजी मुझे नाम लेके बोले मैं तब सुधरूंगा। क्योंकि मैं कली काल की एक एक चाल देखता हूं, ये कहां पे काम कर रहा है अपना, ये हमारे किस चेले को भ्रमित कर रहा है, ये किस चेले के अंदर क्या भाव उत्पन्न कर रहा है, सब जानता हूं मैं। असी सब जान दे, हाँ समझे। एक एक चाल पहचानता हूं मैं इस कली की। ऐसे ही नहीं इसे उजागर किया है सारी दुनिया के सामने, ये गुप्त बैठा हुआ है, गुप्त। लोगों को केवल इसका नाम पता है, इसका धाम नहीं पता, इसका काम नहीं पता, लेकिन मैं एक एक चाल से वाकिफ हूं, समझे। भैरवदास सही निशाना जा रहा है। क्योंकि निशाना ही मारता हूं मैं, लग जाए तो अच्छा है, नहीं तो थोड़े दिनों के बाद बाहर दिखाई दोगे। समझ लो, थोड़े दिनों के बाद तुम इस पंथ से बाहर दिखाई दोगे, समझ लो। अगर तुम उस कली काल को नहीं समझ पाए। और मैंने पहले भी बताया था कि ये लकड़बग्गा सबसे पहले क्या करेगा, ये शेर के बच्चे को शेर से दूर करेगा, समझ लो। जब तक तुम शेर के पास हो तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शेर का बच्चा जब तक शेर के पास है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जैसे ही शेर का बच्चा जुदा हुआ, अब घसीट घसीट के मारा जाएगा। भले वो शेर का बच्चा है, भले उसकी नस्ल शेर की है, लेकिन घसीट घसीट के मारा जाएगा। इतना याद रखना। अब मौका है मुक्ति का, गुरुवाई करने का नहीं। अब मुक्ति का मौका है, शिष्य बन के भक्ति करने का मौका है, समझ लो। अब ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान में कमी नहीं रहेगी जो तुम कुछ दोगे लोगों को, कि तुम्हारा बोलना जरूरी है, कि तुम बताओगे लोगों को। अब ध्यानी बनना है। ज्ञानी बहुत बन लिए, जुगों जुगों से ज्ञानी बनते आ रहे हैं। अब ध्यानी बनना है, समझे। उमेश दास, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना उमेश, जो आपकी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करता हूँ उसको। लाइव में मैसेज मत करो, ये मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको समझाते हैं क्या हुआ है। सविता ठाकुर, सतनाम, साई बंदगी, यूनिवर्स, क्या राम मंदिर टैक्स फ्री होगा? क्या राम मंदिर टैक्स फ्री? अरे भाई, ये आप सरकार से पूछो जाके, मुझे क्या पूछ रहे हो?
तो समझ लो, ध्यानी बनोगे तो अहंकार खत्म होगा और ज्ञानी बनोगे तो अहंकार बढ़ेगा। बस इतना समझ लो। तो ध्यानी बनना है, अब ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी तो बन गए जितना बनना है, अब ध्यानी बनना है। धुन में ध्यान, ध्यान में जाना, गुरमुख अकत कहानी। सेवा करो, सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये YouTube वाली सेवा नहीं चाहिए हमें। समझ लो कि तुम YouTube में ज्ञान दे रहे हो। जितने भी शिष्य हैं हमारे, सब ध्यानी बनो, ध्यानी। ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। प्रचार करो। 3 तरह से मैंने सेवा के लिए बोला है। बैनर छापो, पोस्टर छापो, पैम्फलेट छापो, बांटो, उसको अपने हाथों से बांटो, अखबारों में बांटो, अखबार में लगवा दो, घर घर तक पहुंच जाएगा। जैसे हरियाणा में पूरनदास जी ने, देखो पूर्णानंद ने 10,000 पैम्फलेट छपवाए, अखबारों में लगा रहे हैं। अलग अलग जिलों में लगाएंगे। सोचो किस किस घर में पहुंचेगा वो पैम्फलेट। कोई कबीरपंथी के घर में पहुंचेगा, कोई रामपाल जी महाराज के चेले के घर में पहुंचेगा, कोई राधा स्वामी के घर में पहुंचेगा, कोई धन सतगुरु के चेले के घर में पहुंचेगा, कोई सतपाल जी महाराज के शिष्य के घर में पहुंचेगा, कोई किसी के भी शिष्य के घर में पहुंचेगा। वो एक बार तो जरूर पढ़ेगा उसे, क्योंकि संतों की बातें हैं, दोहे हैं, वाणियां हैं। एक बार तो उसका माथा ठनकेगा, एक बार तो उसका माथा ठनकेगा। सोचो 10,000 लोगों तक ये ज्ञान एक ही दिन में पहुंच गया। तुम YouTube बना के 10,000 सब्सक्राइबर करते करते 2 साल लगा दोगे। तुम सोच रहे हो कि हम YouTube से प्रचार करेंगे। नहीं चाहिए प्रचार। और कोई मुझसे पूछे भी ना ये बात कि गुरुजी मैं अपने लिए YouTube चैनल बना सकता हूं ज्ञान देने के लिए। नहीं बनाना है, बिल्कुल नहीं बनाना है। जो बताया है वो काम करो। पता नहीं कब अटैक आ जाए, तुम्हारी YouTube पे ही जुबान निकल जाए बाहर, पता लगे बाबा जी बने हुए और वहीं पे तुम्हारी ये ढेरी हो जाए। समझ लो, क्योंकि बहुत से लोग पूछने लग गए हम भी YouTube चैनल बना लें, हम भी बना लें। अरे YouTube चैनल बनाने के लिए आए हो क्या इस पंथ में? YouTube चैनल बनाना है तो भैया कोई और पंथ देखो, कोई और काम धाम देखो। हाँ, आप YouTube चैनल बना के हमारे शॉर्ट्स डाल सकते हो। शॉर्ट्स के लिए आपको खुली परमिशन है। हमारे YouTube चैनल से शॉर्ट्स उठाओ, सत्संग से शॉर्ट उठाओ, हजारों चैनल बनाओ, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन कहो कि तुम ज्ञानी बन के बैठोगे तो भैया ध्यान कर लो पहले। जो काम बताया वो काम कर लो पहले। समझ लो, ध्यानी का मतलब समझ लो। कई लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ध्यानी तो बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे गुरु ध्यान करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं। उनके ध्यान और हमारे ध्यान में जमीन आसमान का अंतर है। उनका ध्यान मेडिटेशन कहलाता है। मेडिटेशन कराने वाले लाखों करोड़ों गुरु मिल जाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम विपस्सना का है। विपस्सना भी मेडिटेशन करवाती है, अपनी काया का ध्यान करवाती है। काया पे ध्यान धरो, काया में होने वाले सेंसेशंस उस पे ध्यान धरो। उंगली कैसे हिल रही है, पैर कैसे हिल रहा है, सांस कैसे चल रही है, हर चीज़ पे ध्यान धरो। ये हो गया मेडिटेशन। या आंखें बंद करो या अंधेरे में देखो, वहाँ ज्योत दिखेगी, प्रकाश हो जाएगा, गुरुजी दिखाई देने लग जाएंगे, गुरुजी का नूरानी चेहरा आ जाएगा, लाखों करोड़ों सूरज चमक जाएंगे गुरुजी के चरणों में। एक एक रोए गुरुजी का, एक एक रोआ गुरुजी का
करोड़ चमक जाएंगे। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। इसीलिए साहिब ने कई जगह बोला है कि ज्ञानी ध्यानी पच पच मर गए। लेकिन फिर साहिब भी कह रहे हैं कि भाई बिना ध्यान के बात नहीं बनेगी। साहिब भी ये बोल रहे हैं, बिन बाजा झनकार उठे तब समझ परे जब ध्यान धरे। अब साहिब यहां पर किसका ध्यान करने को बोल रहे हैं? क्या कुछ देखना ध्यान है? क्या लाखों करोड़ों सूरज देख लेना, चमक रहे हैं जी, ऐसा है वैसा है, ये आकार देखना, शरीर देखना, क्या ये ध्यान है? बिल्कुल नहीं। बिन बाजा झनकार उठे, बिन बाजा झनकार उठे जहां समझ परे जब ध्यान धरे। तो तब समझ में आएगा जब ध्यान धरोगे किसका ना। अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। समझ लो, क्योंकि कई लोग बाणियां दिखा के ऐसा भी भरमा देते हैं जीवों को कि नितिन दास तो ध्यान करवाता है, ध्यान करवाता है, एक बिंदु पे ध्यान करवाता है, दसम द्वार पे ध्यान करवाता है, फलाना करवाता है, ढिकाना करवाता है। अरे मूर्खों, ओ मूर्खों, अरे महामूर्खों, नितिन दास किसी पॉइंट पे ध्यान नहीं करवाता। नितिन दास तुम्हें तुम्हारे स्वरूप का ध्यान करवाता है, तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताता है, तुम्हें सारे जगत के पॉइंट छुड़वाता है। लेकिन अज्ञानी को चिड़िया की पूंछ दिखाई देती है, आंख नहीं दिखाई देती। बात ये है। तो चिड़िया की पूंछ नहीं दिखा रहा है नितिन दास, आंख दिखा रहा है। आंख पे निशाना मार, समझे? तो इसलिए इन महामूर्खों को मेडल मिलना चाहिए। तो इन लोगों को कभी अपने पे बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे और इनको महामूर्खा मंडल का अधिपति बनाएंगे। महामूर्खा नंद महामंडलेश्वर बनाएंगे इनको, क्योंकि इन लोगों ने हद कर दी है, हद। और ये चेहरे वाले की नितिन दास चेहरा दिखाने लग गया। अरे मूर्खों, नितिन दास तो तब से कह रहा है चेहरा नहीं दिखाऊंगा, तो तुम चेहरा देखने क्यों जयपुर जाते हो भाई? क्यों कहते हो गुरुजी जब भी आना होगा तो बता देना, आएंगे देखने, चेहरा देखने क्यों आते हो? ये मैं उस निकम्मे की बात कर रहा हूं जो हमारे भक्तों को बता रहा है। खुद जयपुर आता है, भक्तों के नंबर लेके जाता है और बेवकूफ बनाता है लोगों को, क्योंकि इसके अंदर गुरुवाई का कीड़ा जबरदस्त है। इसका जर्दा छूट नहीं रहा। कहते मर्दा क्या करदा, छुटदा नहीं जर्दा। इस महामूर्ख का जर्दा नहीं छूट रहा है। राधा स्वामी का चेला कहलाता है ये, कि मैं राधा स्वामी हूं, और लोगों को कहता है कि राधा स्वामी ही सार शब्द है, राधा स्वामी का नाम जपो सार शब्द है। अरे निकम्मो, तुम क्या तो कहीं तुम्हारा बेड़ा गर्क होगा। रामपाल जी वाला डायलॉग है ये, के तो बेड़ा गर्क होवेगा थारा। बेड़ा गर्क यानी 84 में जाओगे, तंबाकू छोड़ दो, गुरुवाई ना, सारी दुनिया को मुक्त बाद में कर लेना, पहले अपने मुंह की मुक्ति करवा ले। कैंसर हो जाएगा में, कैंसर
छोड़ दे तंबाकू, तेरे भले की कह रहा हूं मैं। नाम दीक्षा लेने आया था मेरे पास, वहीं पर तंबाकू मल के खाने लग गया। किसी भगत ने देख लिया, मुझे बता दिया गुरुजी तंबाकू खाता है। तब से मेरे टारगेट पे ये था। 3 बार आया, तीनों बार मैंने पूछा तंबाकू छूटी कि नहीं, जेब में लेके घूम रहा है। देगा ये मुक्ति लोगों को? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म। जीवों के साथ खिलवाड़ करते हो, तुम्हारी वो दुर्गति होगी तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी मेरा धर्म है सबको समझाना, चाहे कोई अपना है चाहे कोई बेगाना सोचता है मुझे, चाहे कोई प्रेम करता है चाहे नफरत करता है मुझे। मेरा फर्ज है कि मैं दोनों को समझाऊं, क्योंकि कबीर खड़े बाजार में चाहे सबकी खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमारा कोई दोस्त भी नहीं है, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी दोनों से न्यारे हैं भाई, समझो। सतनाम सतनाम। आत्मज्ञान साहिब बंदगी सतनाम। जयवती शर्मा साहिब बंदगी सतनाम। निशाना कोई मारे संत सुजान। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिसको निशाना समझ में आ गया उसको सीधा निशाना अपने स्वरूप में लगाना है, और जिसको नहीं समझ में आया वो बेचारा 9 द्वार 10 द्वार 11 द्वार वो द्वारों में उलझा रह जाएगा। ये फलाना द्वार ठिकाना द्वार, अरे छोड़ द्वार, जो बताया है वो कर। विहंगम चाल को पकड़, सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और सबसे बड़े दिक्कत तो उन लोगों को है जो 2 महीने 2 3 4 महीने 1 साल 2 साल बाद आ जाते हैं। गुरुजी आपने कहा था ऐसे ऐसे करके परमात्मा मिलेगा, मुझे 2 साल हो गए परमात्मा नहीं मिल रहा। केस कर दे परमात्मा पे, लगा दे केस परमात्मा पे, क्योंकि कबीर साहब ने तो 6 महीने बोला है एक वाणी में कि 6 महीने के अंदर तुझे परमात्मा का दीदार होगा। लगा दे केस कबीर साहब पे, आ जाएंगे भुगतने तेरा केस। ऐसे मूर्खानंद भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। अरे अपने अंदर गिरिबान में झांको। साहिब कहते हैं 6 महीने में परमात्मा के दीदार होंगे, नहीं होंगे तो पंथ छोड़ देना। लेकिन कब कब? कर्म धर्म भरम ये सब छोड़ने पड़ेंगे। छूट गया क्या? मां की ममता छूट गई क्या? बीवी का प्रेम छूट गया क्या? बच्चों में जान फंसी है, छूट गई क्या? पैसा पैसा कर रहा है, छूट गया क्या? अरे निकम्मो, तुमने परमात्मा को कड़ी चावल समझ लिया क्या? गए 10 रुपए प्लेट लगवा के ढकार मार के घर वापस आ गए। जन्मों जन्म बीत जाते हैं मालिक को पाने में। अरे ब्रह्म को पाने में जन्मों जन्म बीत जाते हैं। मालिक तो तुम भूल जाओ कि तुम्हें मिलेगा भक्ति करने से। वो अपनी दया से मिलता है, वो तुम पे दया करता है और तुम उस पे केस नहीं ठोक सकते। क्या नहीं कर रहा है, भिखारी बनना पड़ता है उस दर का, सरेंडर करना पड़ता है। जो कुछ है सो तेरा। अभी अगर कह दूं ना कि 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में से निकाल के सेवा में डालो, तुम्हारी मां मर जाएगी। तुम्हें चाहिए परमात्मा। अभी बोल दूं ना कि तेरे पास 4 मकान है, 1 मकान इधर कर दे, सेवा में डाल, नानी याद आ जाएगी, भागता फिरेगा। तुझे चाहिए परमात्मा। 2 महीने में, 4 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। निकम्मो सुधर जाओ।
इतनी बुरी हालत है इन लोगों की। जल्दी चाहिए तो गरम तवा करके बैठ जा ऊपर। तू परमात्मा का ही बच्चा है, आएगा बचाएगा तुझे, बैठ। है तेरे में हिम्मत तो? तुझे परमात्मा चाहिए, मदन साहिब की तरह गर्दन पे तलवार लगा के देख, आएगा बचाएगा, है हिम्मत? ऐसे मूर्ख भर्ती हो गए हैं कि क्या बताया जाए। 10-10 साल तुम्हारे जूते घिसवाता ना कि नाम दीक्षा 10 साल बाद मिलेगी, निकम्मो तब तुम्हें अकल आती। जो केवल दया करके कि चल जीव का कल्याण हो जाए, भटक रहा है बेचारा, एक पल का नहीं पता कब क्या हो जाए, चल कोई बात नहीं, इसको जोड़ देते हैं, पंथ से जोड़ देते हैं इसको। तो ये हाल है इन लोगों का, समझ? तो लोग परमात्मा को छोले भटूरे समझ बैठे हैं। भाई ऐसे परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा अपनी दया से मिलता है। उसकी दया कब होती है समझ लो, सबसे पहले आपके जीवन में सत्संग आता है। जब आपके जीवन में सत्संग आ जाता है तब आप सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाते हैं। जब आप सत्य असत्य का निर्णय करने लग जाते हैं तब आपको इतनी बात समझ में आ जाती है कि मेरे सत्य स्वरूप के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। मेरे निज रूप, मेरे निज नाम के अलावा और कोई निज धाम नहीं है। निज धाम कह लो, निज घर कह लो, और कोई नहीं है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक अखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। किसी और के घर में नहीं जाना है कि किसी और के घर में जाना है फिर वहां तुम्हें परमात्मा कमरा बना के देगा, वहां रखेगा। अपने निज घर में जाना है, किसी और के नाम को नहीं जपना है, किसी और के नाम को नहीं ध्याना है, अपने निज नाम को ध्याना है। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहें कबीर निज नाम बिन। रामपाल जी ने 100 बार वाणी बोली अपने सत्संगों में, लेकिन वो निज का मतलब ही नहीं जान पाए। कहें कबीर निज नाम बिन, कैसे लागे पार। निज नाम बिन यानी मुझे मेरा नाम मिल जाए। अब ये वाला नाम नहीं जो 52 अक्षरी है, इसकी बात नहीं चल रही है। निज नाम यानी मुझे मेरी आत्मा का ज्ञान मिल जाए। ये काया का नाम नहीं चाहिए, उस आत्मा का नाम मिल जाए, जिसके लिए बाबा नानक कहते हैं, कहे नानक ये तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा। मेरा नाम कोई नहीं जानता, मुझे सब दूसरों के नाम जपवाने में लगे हैं। कोई मुझे मेरा नाम बताने वाला नहीं मिल रहा, कोई नाम ना जाने मेरा। कुछ लोग इस वाणी को ऐसा सोचते हैं कि बाबा नानक को कौन जानता था, उनका नाम कौन जानता था। परमात्मा ने दया करी, देखो सारी दुनिया उनका नाम जान गई। अरे भैया, नाम तो माइकल जैक्सन का भी सारी दुनिया जानती है, तो क्या तुम बाबा नानक के साथ कि जैसे बाबा नानक को जानती है दुनिया, वैसे माइकल जैक्सन को भी जानती है? ऐसा नहीं। कोई नाम ना जाने मेरा यानी बुल्ला की जाना मैं कौन। समझो बात को। बुल्ला की जाना मैं
कौन? यानी दुनिया को तो छोड़ो, बुल्ला भी अपने आप को बुल्ला मान के बैठा है। दुनिया को तो छोड़ो, वो तुम्हें लड़का लड़की करके जानते हैं, अरे तुम भी अपने आप को लड़का लड़की मान के बैठे हो। दुनिया को तो छोड़ो, यही भरम है। कर्म भरम धर्म छोड़ के 6 महीने भक्ति कर ली अगर, कर्म यानी कर्म कांड, कर्म मतलब ये नहीं कि तुम कर्म करना ही छोड़ दो, कर्म यानी कर्म कांड। क्योंकि कई लोग नाम दीक्षा लेके कहते हैं गुरुजी दिया लगा सकता हूं शाम को। हाँ भैया, गुरु बनाने के बाद भी तो अंधेरे भी लग रहा है, लगा ले। क्योंकि कली काल बैठा है, ये कली काल अंदर से इशारे करता है। गुरुजी आरती कर सकते हैं सुबह उठ के, धरती माता की, गणेश जी की, हनुमान जी की, नाम दीक्षा लेके भी, क्योंकि कली काल बैठा है अंदर, नहीं चाहता कि तेरा कनेक्शन टूटे इस माया जाल से। कली काल यही चाहता है, समझ लो। कली कभी नहीं चाहता कि बुल्ला को, बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ, को पता लग जाता है कि बुल्ला कौन है, तो वो सारी रीति रिवाज, सारे धर्म अधर्म के सारे कर्म जितने भी हैं सबको त्याग देता है। फिर सारी मुस्लिम पार्टी एक तरफ कि हम आदम की और हव्वा की औलादे हैं, और बुल्ले शाह एक तरफ कहता नाम है आदम हव्वा जाया, सीधे मना कि मैं आदम हव्वा का जाया नहीं हूं भाई, मैं आत्मा हूं, मुझे आदम और हव्वा क्या पैदा करेंगे, समझ लो। अवल आखर यापनु जाना, दूजा ना कोई होर पछाना, मेथो होर ना कोई सियाणा। समझे? अव्वल आखर यापनु जाना, शुरुआत और अंत मैं ही हूं, क्योंकि मैं अजन्मा हूं। और दूसरा अर्थ अव्वल अक्षर, यानी इन अक्षरों को छोड़ के, जितने भी अक्षर बने हैं इसको छोड़, और अव्वल अक्षर यानी उस अक्षर को जान जिसके द्वारा सब अक्षर बने हैं। ये दोनों अर्थ फिट होते हैं इस वाणी पे। अव्वल अक्षर आपनो जाना, दूजा कोई ना होर पछाना, मैं तो होर ना कोई सियाना। मोहम्मद नबी 101% राइट गुरुजी, बिल्कुल यही सत्य है, यही मोहम्मद है। जिस दिन तुम अपने आप को जान गए, उस दिन तुम्हें अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोई मुस्लिम है तो अपने नाम के आगे लगाए मोहम्मद फैज़, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद कलीम, मोहम्मद वसीम। जिस दिन तुम अपने आत्मज्ञान को जान गए, जिस दिन तुमने अपने आप को जान लिया, तुम्हारे नाम के आगे मोहम्मद लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे हिंदुओं को अपने नाम के आगे आत्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सनातनी जो थे वो जानते थे कि हम आत्मा ही हैं, और वही सनातन का ज्ञान देते थे लोगों को। अब जब सनातन का ज्ञान लुप्त होना शुरू हो गया, तब कौन सा धर्म आ गया? हिंदू धर्म। और जैसे ही हिंदू धर्म स्टार्ट हुआ, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गई, पत्थर पूजा, मूर्तियों की पूजा, जिसका खंडन कृष्ण जी ने भी किया। देवी देवताओं की पूजा द्वापर युग में ही कर दिया था कि किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी है, इससे अच्छा पहाड़ की परिक्रमा कर लो। लेकिन उन लोगों को बोला गया था जो उस वक्त मौजूद थे, तुम्हें थोड़ी नहीं बोला कि तुम भी परिक्रमा कर रहे हो। वो तो चक्कर लगा रहे थे, तुम
फालतू में घनचक्कर बने पड़े हो। जिसको हुक्म दिया वो चले, तुम्हें हुक्म थोड़ी नहीं दिया। और जो हुक्म गीता में लिख के दिया, बोल के दिया, वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। जो हुक्म गीता में दे के गए कि हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, अचल है, स्थिर है, सदा एक सा रहने वाला है, वो आत्मा ही सत्य सनातन है, उसको जानना ही परमात्मा को जानना है। ये नहीं समझ में आ रहा महाराज जी के। और खुद भी 84 कोस की यात्रा करके 84 में जा रहा है और अपने चेलों को भी 84 में ढोक रहा है। इतना बुरा हाल है। कृष्ण जी ने किसी को भी 84 का चक्कर काटने की बात नहीं करी, 84 कोस का चक्कर काटने की बात नहीं करी। कृष्ण जी ने गीता में जो संपूर्ण ज्ञान दिया है वो आत्मा का ज्ञान है। हे अर्जुन, तू और मैं आत्मा नहीं है, आत्मा है, शरीर नहीं है। देखो कैसे खुश हो गए, तू और मैं आत्मा नहीं है, तू और मैं शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। और ये जो राजा महाराजा तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऐसे नहीं है जैसे तुम इन्हें देख रहे हो, वो भी आत्मा है। ना तो ऐसा कोई समय था जब ये नहीं थे, और ना ही कोई ऐसा समय होगा जब ये नहीं होंगे। इतना क्लियर बता रखा है। लेकिन मूर्खानंदों के दिमाग में बात घुसती नहीं है, क्योंकि इनकी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं, इसीलिए पत्थर की पूजा चल रही है। आत्मा को जानते तक नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं करते। इतना बुरा हाल है। और फिर कहते हैं कि हम आत्मज्ञानी हैं। हे स्वरूप में आ जा। बता, स्वरूप में आके क्या करेगा? फिर माथा फोड़ेगा वहीं पत्थर में? या तो स्वरूप में आने के बाद पत्थर छूट जाए, स्वरूप में आने के बाद स्त्री पुरुष का ज्ञान खत्म हो जाए कि कृष्ण जी पुरुष हैं या स्त्री हैं। स्वरूप में आने के बाद वो अपने आप वो हो जाए जिसको वो खोज रहा है, तब तो समझ में आता है। जानत तुम ही होई जाई, केवल बोलना ही नहीं है महाराज, इसको धारण करना है, धारण करना है। जानत तुम ही होई जाई, यानी हे प्रभु, तुमको जानने के बाद मैं रहा ही नहीं, मैं तू हो गया। तू करता तू भया, और मुझ में रहा ना हूं। बात ये है। और ये हूं तब खत्म होगी जब तुम अपने शकल, अपने इंद्रियों, अपने मन पे पूरा कंट्रोल कर लोगे, पूरा कंट्रोल। इस चेहरे को दिखाने की लालसा खत्म हो जाएगी, तब समझना कि अब परमात्मा के बैठने का इंतज़ाम हो गया है। कहते हैं ना, कुत्ता पूंछ से ज़मीन साफ कर देता है, ये हम ही लोगों के लिए बुला गया है। हमें पूंछ से अपनी ही शकल रूपी जमीन को साफ कर देना है, क्योंकि ये शकल ही कली काल है। जब तक तुम्हें अपनी शक्ल प्यारी लग रही है, भूल जाना कि तुम्हें परमात्मा मिलेगा, भूल जाना। क्योंकि एक मयान में एक ही तलवार जाएगी, दो तलवारें नहीं जा सकती। कई लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी कैसे पता लगे हम काल के जाल में फंस गए हैं और कैसे पता लगे हम मुक्त हो रहे हैं? यही पहचान है, जब तुम्हें अपनी शक्ल से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए,
और तुम्हें अपनी शक्ल लोगों को दिखाने में, लोगों में वायरल करने में मजा आने लग जाए, तब समझ जाना कि तुमने कली काल को सिलेक्ट कर लिया है। और जब तुम्हें दुनिया से छुपने का, अपनी शक्ल ना दिखाने का भाव आने लग जाए, अब समझ जाना कि परमात्मा बिल्कुल तैयार है तुम्हें अपने जैसा बनाने के लिए। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। हमारे शिष्यों में चाहे वो छोड़ चुका है, चाहे वो नहीं छोड़ के बैठा है, जो भी यूट्यूब पे आ रहा है और अपनी शक्ल दिखाने के लिए आ रहा है, तो मेरे भाई दाव लग चुका है और तुम्हें नहीं पता है। स्लो पॉइजन तुम्हारे अंदर जा चुका है लेकिन तुम्हें नहीं पता है। चूहे ने जहर खा लिया है। चूहे ने बिस्कुट में डला जहर खा लिया है, चूहे ने मीठे लड्डू में डला जहर खा लिया है, लेकिन चूहे को नहीं पता। अब चूहा गलियों में डांस कर रहा है और पता नहीं कौन सी गली, कौन सी नुक्कड़ में बेचारा टेढ़ा मिलेगा, टेढ़ा पड़ा हुआ मिलेगा। समझ लो, हमारा लक्ष्य है शक्लों को खत्म करना। क्योंकि जितनी भी शक्लें हैं, ये अलख निरंजन की शक्लें हैं। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। समझ लो। और अगर कोई कहता है गुरुजी मैं शक्ल नहीं दिखाना चाहता लेकिन ज्ञान प्रचार करना चाहता है, 10 साल जो लोग हमें छोड़ चुके हैं गुरुवाई के चक्कर में, 10 साल बिना शक्ल दिखाए यूट्यूब पे प्रचार करो। अगर तुम्हें ज्ञान ही देना है लोगों को, अगर तुम्हें ज्ञान ही देना है, बिना शक्ल दिखाए 10 साल प्रचार करो। जो हमें, हमारे पंथ को छोड़ चुके हैं और जो यूट्यूब पे गुरु बने बैठे हैं, क्योंकि समझाना मेरा फर्ज है